खड़े थे राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, नवीन प्रभाकर, पहचान कौन। उसके बाद मैं खड़ा था, मेरे बाद भगवंत मान खड़े थे। सामने दो जज बैठे थे, सिद्धू जी और शेखर जी। सबसे पहले सिद्धू जी ने भगवंत मान को आउट कर दिया। आज पूरे 17 साल बाद भगवंत मान ने उनको पंजाब से ही आउट कर दिया। इसे कहते हैं कॉमेडियन का बदला। तुमने सिर्फ स्टेज से किए थे, उनने पूरे स्टेट से कर दिया। बहुत समझदार आवाम है माशाल्लाह। सबके हाथ में मोबाइल आ गए। सर आप सही कह रहे थे, इससे तकलीफ नहीं होती। तकलीफ इस बात से होती, बाजू वाला हंसता है तो इसको डांटता है, हिलाई मत, खुद तो हंसेगा ही, बाजू वाले को भी नहीं हंसने दे। अब एहसान कुरैशी लिख दो तो सर 2000 से ऊपर कैसेट आ जाएंगे। चलिए बहुत सारी बातों से हंसी निकल के आती। सर हमसे लोग मजाक करते, छोटी सी बात करते, वहां से हंसी निकल के आती। जैसे मैं आप सबको दुआ देना चाहता हूँ, इतनी प्यारी आवाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही सभा में नजर आ रहे हैं। मुझे पूरा हिंदुस्तान नजर आ रहा है। इस हिंदुस्तान को प्रणाम करता हूँ, इसको सलाम करता हूँ। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह। और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। अपना बहुत ध्यान रखिए। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे 5 मिनट का टाइम मिला है, मगर क्या बताऊं। सुबह सुबह संजय साहब, एक मरीज आया डॉक्टर के पास। बोले सर 4 सीढ़ियां नहीं चल पाता, सांस भर जाती है, 2 सीढ़ी चढ़ के फिर बैठ जाता हूं। डॉक्टर साहब बोले देख बेटा, बाबा रामदेव जी कहते हैं कि सुबह उठो, फायदा होगा, ऑक्सीजन मिलेगी। सुबह उठने से कई फायदे मिलते। मैं कहा कितने? वो डॉक्टर साहब बोले तू कितने बजे उठता? बोले 10 बजे। बेटा बोले 10 बजे ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता। तू सुबह उठ। वो 3 बजे रात में ही उठ गया सर, अंधेरे में निकल गया। तो 2 गुंडे आए, चाकू आए, उसका पर्स ले गए। ये फिर आया, डॉक्टर साहब आप बोले सुबह उठो फायदा होगा, मेरी तो जेब कट गई। बेटा बाबा जी ने बोले थे जो सुबह उठेगा उसे फायदा होगा, वो दोनों तेरे से पहले उठे थे, फायदा तो उन्हीं को ही हुआ। बात करो सर हंसी आ जाती। आप तो निजामी साहब कई बार नागपुर आए, मैं खुद ही पहली बार एमपी से नागपुर पहुंचा। मैं कहा धनवटे रंग मंदिर है, ऐसा ही हॉल है जबरदस्त, भैया वहां जाना है। तो पान वाला बोला बस यहाँ से राइट मारो, स्टेट बैंक की बिल्डिंग गिरेगी। बोले उसके पीछे रिजर्व बैंक गिरेगा, आगे पेड़ गिरेगा, कॉलेज गिरेगा। मैंने कहा सब मेरे ऊपर गिरेगा तो मैं बचेगा ही नहीं। बोले आप ऑटो से बैठ के जाओ। मैंने कहा ऐसा अच्छा सा साधन बताओ। मैं ऑटो में बैठा, उसने पहले गैर में उठाया, उसके 3 चाकू पर, मैं नाली में। मैंने कहा भाई साहब देख के चलाओ, ऑटो में मैं पहली बार बैठा हूँ। बोले आप चिंता ना करें, मैं भी पहली बार चला है। तो पहली बार में बहुत काम आड़े टेढ़े हो जाते। मगर शमीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा ड्राइवर लेने भेजे मेरे को। नेम प्लेट नहीं, ये तनेजा जी तो बाहर खड़े थे, वो लड़का खड़ा था, मैंने ऐसा नाम लिखा हुआ। तो मैंने चश्मा उतारा, कैप उतारा, मास्क उतारा। भैया मैंने कहा मैं ही एहसान कुरैशी। तो कपने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपको जीवन में पहली बार जीवित देख रहा हूं। तो मैं क्या इसके पहले क्या मेरी आत्मा दिखती थी? बोले नहीं आप टीवी में दिखते हैं, मोबाइल में दिखते हैं, पकड़ में नहीं आते। तो मैंने कहा अभी क्या करना चाह? बोले आपको छू कर देखना चाह। मैं कहा छू ले। शमीम भाई उसने धीरे से चिमटी लिया पेट में। मैं कहा कैसा लगा? नरम नरम लगा। मैं कहा बहुत जोरदार आइटम हो। क्या नाम है? बोले हमारा नाम है लल्लन यादव। मैं कहाँ के हो? बोले बिहार के। मैं कहा बिहार के हो के दिल्ली में धूम मचा रहे?
बोले भैया आपको हमने जीवन में पहली बार देखे और खूब हंसाए आपने, आपको हम दुआ देते। अब उनने मुझे 4 लाइन सुनाई, संजय जी मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है दुआ है कि बद्दुआ। मैरिज स्टाइल में एयरपोर्ट में भीड़ लग गई और वो मुझे दुआ दे रहा है। एहसान कुरैशी, आपको कभी कोई गम ना हो, आपकी आंख कभी नम ना हो और आपको मिले रोज नई नई गर्लफ्रेंड, मगर किसी की भी उम्र 75 से कम ना हो। हमने भी दुआ दी थी। तो सर ये ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती है ना, इसमें से कविता बन जाए। पिछले दिनों राम साहब 2 लोग मेरा शो बुक करने आए, एक चाइना का और एक जापान का। वो दोनों मिचरे। मैंने कहा तुम बिना आँख के? बोले हैं खोलना पड़ता है। इतनी इतनी सी आँख सर वो चाइना वालों की। संजय भाई नजर है ही नहीं और हमारी सरहद पर नजर गड़ा। पहले नजर तो पैदा कर ला, नजर गड़ा। इतनी इतनी सी तो नजर है। मैं कैसे आना? बोले आपका शो करना है चाइना में जापान में। मैं तो शुद्ध हिंदी का खिलाड़ी हूँ, थोड़ा बहुत उर्दू जानता हूँ। मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे चाइनीज नहीं आती, जापानीज नहीं आती। बोले सर आप लोड मत लो, सुनने वाले तो सब इंडियंस हैं, इंडियन क्लब का शो है। मैं कहा तब तो चलेंगे। राउंड टेबल थी, तीनों के लिए कॉफी आई। राम साहब अपन कॉफी पीते हैं, कप खाली होता है सीधा ही रखते हैं क्योंकि अपन सीधे लोग। वो चाइना वाले ने कॉफी पिया, वो कप उल्टा रख दिया। मैंने कहा चाइना हर काम उल्टे कर रहा, ये कप भी उल्टा रख दिया। अब जापान वाले का कप खाली हुआ, उसने सीधा रख दिया। अब एक कप उल्टा था, एक सीधा था। पूरी होटल हमारे टेबल को देख रहे। मैंने कहा अब अपनी इज्जत खतरे में, अपन भी नई डिजाइन देंगे, अपन किसी से कम थोड़ी है। मेरा कप खाली हुआ, मैंने आड़ा लिटा दिया। दोनों मेरे से मिल गए, भाईजान इसका क्या मतलब? मैं तो पहले आप बताओ ये उल्टे कप का क्या मतलब? बोले इसका मतलब मुझे कॉफी और नहीं चाहिए, मेरा पैकअप हो गया। अच्छा, जापान वाले से पूछे आपने कप सीधा क्यों रखे? बोले एक कॉफी और चाहिए, अच्छी लगी। अब नई डिजाइन के चक्कर में अपन फंस गए। अब तो डिजाइन दे दी, मगर देश की इज्जत बचाने के लिए मैंने जवाब दिया, सिद्धू जी आप मेरे सिद्धू जी हैं। ये लाइन सुनने के बाद आप सबको लगे पहली लाइन से आखिरी लाइन कि देश की इज्जत बच गई, तो जवाब सुनने के बाद देश के लिए तालियां बजाना। मैं बोला बेटा ये आड़े कप का मतलब है हो तो दे दो, नहीं तो रहने दो। झोल नहीं खाना चाहिए, काम निपटा के आना चाहिए। ये अच्छा लगा भैया? अरे गजब, अरे प्रणाम कर। भगवंत मान जी के मंत्रिमंडल के आदमी तो यहीं देख रहे हैं। वाह, ये है आम आदमी का जलवा। मगर हम यहाँ की नहीं, हम बिहार की बता रहे हैं। पिछले दिनों सर हम पटना गए संजय जी, हमारे सामने 3 बच्चे बहुत अच्छे, इतने शर्मीले बच्चे कि एयर होस्टेस को देख के ऐसा शर्मा जाए। फिर मम्मी से, उनकी मम्मी से बोले वाटर, वो बेल दबाए पानी बुला के दे। मैं तो यार इतने इस दौर में इतने शरीफ बच्चे। 2.5 घंटे की लैंडिंग हुई, बाद में हम उतरे, वो सामान के लिए खड़ी थी, तो मैं भी बाजू में कहा बहन जी किनके बच्चे? बोले हमारे बच्चे। मैं कहा बहुत अच्छे हैं, क्या क्या नाम है? बोले बड़े का रमेश, दूसरे का दिनेश और तीसरे का महेश। मैं कहा नाम भी बहुत पवित्र है। मैंने कहा इनकी उम्र क्या है? बोले बड़ा 15 का, दूसरा 10 का और तीसरा 5 का। मैंने कहा माफ करना बहन जी, नाम अच्छे लगे, उम्र अच्छी नहीं लगी। बोले भैया आपको काय का कष्ट है? हम कहा देखो एक 15 का, दूसरा 10 का, तीसरा 5 का, ये 5-5 साल का गैप कैसे मेंटेन किया? अब उनका जवाब देखो भैया, वो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। इनके पिताजी विधायक हैं, एक बार चुनाव जीत के जाते हैं, 5 साल के बाद ही वापिस।
मगर ये संजय जी पे नहीं लागू होता, आप तो यहाँ से बाहर ही नहीं जाते। ये जीतते हैं राम साहब, यहीं अध्यक्ष बन के बैठ जाते। मगर ये मैं पटना का बता रहा था। अब ये सारे किस्से मैं ही बताता रहूँगा। तो इतने सारे अवार्डी हैं, इनको अवार्ड दिया जाना है, सब एक एक करके। अब जी देखो, वंस मोर 3 तो हो गए उनके। देखो, बिहार हमको इसलिए अच्छा लगता है राम साहब, देश का नारा है हम दो हमारे दो। बिहार ने तीसरी लाइन लिख दी, हम दो हमारे दो, और बाकी जितने हो मुंबई भेज दो। 2 से ज्यादा नहीं रखे। मगर बहुत अच्छे हैं, दिल से आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अभी इतने फंक्शन बाकी हैं। शमीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको तो खास तौर पे आपने जिन जिन को बुलाया वो सब आए। आपकी मेहनत और आपकी नीयत बहुत साफ थी, इसलिए प्रोग्राम सफल हुआ। मेरी दिली मुबारकबाद भैया आप सबको। और मैं जाकिर भाई की तरफ से, इस कमेटी की तरफ से 4 लाइन सुनाता हूं कि अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं, हम अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं, और दुनिया में कहीं रहे दिल में अपने हिंदुस्तान रखते हैं। बस ये राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, ये भाईचारगी, इसी की जरूरत है, ये हमारी बुनियाद है। ये राष्ट्रीय एकता नहीं होगी तो देश नहीं होगा, देश नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, इसलिए देश होना जरूरी है। और देश के लिए मैं 4 लाइन, उन शहीदों का जिक्र जो आपने किया, फांसी पे लटक गए सर, इससे बड़ी कोई शहादत ही नहीं हो सकती। एक ही जान मिली है, वो भी देश पे कुर्बान कर दी। मैं तो सलाम करता हूँ सर उन शहीदों को जिन्होंने भी शहादत दी। 1857 की क्रांति हो, 1947 का युद्ध हो, मुंबई अटैक हो और कश्मीर का अटैक हो, जो भी पहली गोली सैनिक की खाते छाती पे। और मैं दुआ करता हूं कि 7 पीढ़ियों तक इनके बच्चों के पैर पे कांटा न गड़े, जिनने हमारे लिए शहादत दी। सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी। और मादर हिंद ने जब मांगी दूध की कीमत, मादर हिंद के बेटों ने जवानी दे दी। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, और आपकी इस अदब की महफिल को भी सलाम करता हूँ। और मैं 4 लाइन अपने दिल से बताता हूँ सर। जब मैं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में आया, इसी हिंदुस्तान ने, हिंदू ने, मुस्लिम ने, सिख ने, ईसाई ने 2 लाइन सुनकर मुझे SMS करना शुरू किया, मुझे पसंद किया। मेरी TRP 24 देशों तक गई। उस साल मैंने 24 देशों की यात्रा की, अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजा, जर्मनी, जापान, चाइना। देश खत्म नहीं हो रहा, मेरे 5 पासपोर्ट खत्म हो गए। मगर मैं दिल की एक बात शेयर करता हूं कि इन पूरे 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश नजर नहीं आया। दुनिया में इससे खूबसूरत देश नहीं सर। इतनी सारी जातियां, इतने सारे समाज, इतनी सारी बोलियां, इसके बाद भी हम सब एक हैं। ये देश की एक विशेषता है, इस देश जैसा देश नहीं। और ये देश महान क्यों है? आखिरी 4 लाइन सुनाता हूं कि यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।